मंगल देव 5 फरवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, इस पर विस्तृत तौर पे जानकारी देंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं मंगल की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक कहा जाता है। वही मंगल शक्ति, साहस, पराक्रम, ऊर्जा, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र और स्पोर्ट्स का क्षेत्र, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, है ना, कोर्ट कचहरी, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और मंगल देव मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए, यानी कि आपके लिए, आपके प्रथम और 8वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल का यह गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव अवश्य लेकर आने वाला है। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 तक आपकी वह समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी जिसके लिए आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लगन यानी कि प्रथम भाव के स्वामी होकर मंगल देव 10वें भाव में रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके करियर में इस टाइम फ्रेम के दौरान बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। काफी लंबे समय से यदि आप नौकरी में थे, प्रमोशन रुका हुआ था, तो प्रमोशन होने के योग दिखाई देते हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी या आपकी इस दौरान ख्याति बढ़ने वाली है। सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर हैं, अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कार्यरत हैं, तो यह टाइम फ्रेम आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप देखेंगे कि आपकी कोई लंबे समय से कोई पेंडिंग इच्छा चल रही थी, वह इच्छा भी पूर्ण होगी। आप अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी लेते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी पूर्ण रूप से जो एनर्जी होगी वो आपके करियर में कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे प्रयास करना है, इस पर होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में यह समय सफलतादायक रहने वाला है। विशेष तौर पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा और अपने कार्यों को लेकर काफी ज्यादा आप सजग भी नजर आएंगे, क्योंकि मकर राशि में ये उच्च के हो रहे हैं। मकर राशि जिम्मेदारियों की राशि मानी जाती है और जब मंगल मकर राशि में जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी आपके सामने जिम्मेदारियां आएंगी, उन जिम्मेदारियों को आप निभाने में सफल हो जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप हो सकता है कोई जिम वगैरह भी ज्वाइन करें, यानी कि अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आप प्रयास करेंगे, तो ये स्थिति बहुत बेहतर है, एनर्जी अच्छी है। और एक बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि शनिदेव आपके 11th हाउस में गोचर करते हुए प्रथम भाव पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एनर्जी तो आपके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किस प्रकार से, जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने करियर में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएं कि अपनी हेल्थ का ध्यान न रख पाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सजग होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। और इसके साथ साथ आपको अच्छे भोजन की तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे यहाँ पर मंगल देव, लेकिन ध्यान रखें कि ऑयली फूड से आपको बचना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं ना, तो स्वास्थ्य में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल थकान महसूस होगी काम की अधिकता की वजह से। साथ ही मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। यह टाइम पीरियड आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए अच्छा है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपने घर को रेनोवेट वगैरह करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज करने के यहाँ पर योग दिखाई देते हैं। माता की हेल्थ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्थिति अच्छी है और साथ ही माता पिता के लिए आप बहुत कुछ करते हुए भी नजर आएंगे। जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतर परिस्थितियां हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि होम डेकोरेशन वगैरह का काम होता है,
है ना, डिजाइनिंग का काम होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल देव की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता लेकर आने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद खत्म होंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होगी। यहाँ पर आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेने वाले हैं, यानी कि प्रेम विवाह के भी बहुत अच्छे योग आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर के द्वारा आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होता नजर आएगा, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको कोई बड़ी ख्याति उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ पर भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। अगर आप कोई इस टाइम फ्रेम के दौरान एग्जाम वगैरह देते हैं तो एग्जाम के लिए समय बहुत बढ़िया है। और मैंने बताया कि मंगल जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, विशेष तौर पर मेडिकल लाइन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन सेक्टर्स में जो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। और मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए यह समय अपने परिवार के साथ में बिताने का होगा, यानी परिवार के साथ में पति पत्नी के बीच में संबंध इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, और साथ ही पति पत्नी एक दूसरे को के साथ में कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग आपके लिए बन रहे हैं, तो यह टाइम फ्रेम आपके निजी जीवन के लिए, प्रोफेशनल जीवन के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आप कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। वही आपके रिश्तों में भी मधुरता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। डेली इनकम बढ़ने की वजह से आपको प्रसन्नता का भी अनुभव होगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजों पर आपको जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो मेष लग्न और मेष राशि वाले हैं, एक बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अपनी वाणी को आप संयमित करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही लगन पर मंगल की दृष्टि जा रही है। अगर आप शनि की दशा वगैरह में चल रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइएगा। जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। अष्टम भाव के स्वामी होकर 10th में गए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। डाटा एनालिसिस के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट की अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो इस टाइम पे एनर्जी आप में बहुत अच्छी रहेगी। तो ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत ही बेटर यहाँ पर देखने को मिलने जा रही हैं। धन की स्थिति मैंने बताया, धन लाभ बहुत अच्छा हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा और पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी गोचर के आधार पर परिस्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि आपके अष्टम के भी स्वामी होकर ना 10th में गए हैं। और रिसर्च करके अगर आप किसी चीज पर इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा, क्योंकि लगन में बृहस्पति बैठकर आपके भाग्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विदेश जाने के योग, विदेश यात्रा के योग, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग आपको मिलेगा। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत मुश्किलों से ऐसा समय देखने को मिलता है। जो ग्रहों की कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नशे वगैरह से आप बचिएगा, है ना, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की उपासना करें। अपने मस्तक पर केसर का तिलक आप लगाएं या आप कुमकुम का तिलक लगाएं। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को